दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी जो कि एशिया कप और वर्ल्ड कप भी मोस्ट ऑफली खेलेगी और उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया ने भी तीसरा T20 आया जो है वो खेल लिया है वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो कि वो जीत भी चुकी है, जिसके अंदर स्काई का बड़ा कम बैक हुआ है। और भी कुछ खबरें मेरे पास, मैंने उनके बारे में बात करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा ये जो वीडियो है ना मुझे किसी ने भेजी है, मेरा दोस्त धानी क्या या he's got wings। सही है, मेरा दोस्त एंजॉय करता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा बाकी हर चीज़ों के अंदर थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आई होप कि ये नेक्स्ट हसन अली ना बन जाएं, क्योंकि इससे पहले भी एक इसी तरह का टैलेंटेड हमारा बॉलर था जो कि हम खो चुके हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। इन्होंने तो अभी तक प्रूव करना है अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि खाली PSL वगैरह जो लीग्स होती हैं उसी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं चलती है। बट देखते हैं कि हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इसको तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खदशा रहता है कि अगर इनमें से कोई इंजर हो गया हमारी जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग की लाइनअप है, तो बैकअप में कौन कौन मौजूद है हमारे पास। वो एहसान की कुछ पोटेंशियल नजर आ रही, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इंजरी की वजह से आउट हुए हैं। सो यू नेवर नो, इन चीज़ों के ऊपर हमें ख्याल तो करना पड़ेगा कि भाई इंजरी भी हो सकती है। सो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए फास्ट बॉलर्स की। खैर, सबसे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके बारे में। वैसे तो बहुत ही पावरफुल लाइनअप लग रही है, जो भी इसका स्क्वाड के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं मेरा ख्याल में बड़ी जबरदस्त बैलेंस किस्म की है। कुछ एक दो चीजें हैं जिनके बारे में मुझे समझ नहीं है, जैसे कि शान मसूद जो कि वाइस कैप्टन थे अभी तक हमारी टीम के, वो अब टीम से ही ड्रॉप हो गए। ये पहले हमारी रिवायत ये हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर कि जैसे कोई कप्तान बनता था तो वो उसके बाद डायरेक्ट जो है वो टीम के अंदर नहीं रहता था, वो अगर कप्तानी से हटता था तो वो टीम से भी निकल जाता था। इसी तरह हमारी रिवायत थी, लेकिन अब हमने उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया। अब हम वाइस कप्तान तक पहुंच गए हैं कि अगर आप वाइस कप्तान बन के टीम में नहीं है तो फिर आप स्क्वाड में भी नहीं है, आप बिल्कुल ही बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए शान मसूद को बाहर कर दिया है। उसकी मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन जो सबसे बड़ी रिजर्वेशन मुझे नजर आ रही है इस स्क्वाड के अंदर, जो कि मैं चाह रहा था, मुझे पता था कहीं ना कहीं कि शायद ऐसा ही कुछ हो जाएगा, लेकिन उम्मीद भी मैं कर रहा था कि शायद ये ना हो, वो है इमाद वसीम की एक्सक्लूजन। अभी मेरा ख्याल में वो जो टूर्नामेंट हो रहा है कनाडा में हो रहा है, जिधर भी हो रहा है उधर भी वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसकी, देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने अगर ऑलराउंडर्स रखने भी हैं तो आप वो ऑलराउंडर्स रखें ना जो स्पिन भी कर सकते। इन पिचेस के लिए जो अभी यहाँ पे श्रीलंका में खेल रहे होंगे या फिर स्पेशली जब इंडिया में जाएंगे वहाँ पर तो सारी टर्निंग विकेट्स होंगी, तो आपने उसके अंदर फ़हीम अशरफ को ले लिया है जो कि पेसर हैं और कोई ऐसी पेस भी नहीं, या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस पेस हो तो बंदा कहे कि चलो वो फिर भी इन पिचेस के ऊपर चल पड़ती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह ज़्यादा बनती है इमाद वसीम से। बहुत अरसा जो है ये पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर्स में भी रहा है और अब बेचारा कहीं से स्क्वाड में भी नहीं इसकी जगह बन पा रही है, इस चीज़ की समझ नहीं आती। खैर, उन्होंने भी पिछले दिनों जो एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहा था कि अब अगर मुझे बगैर किसी रीज़न की टीम से बाहर रखा गया तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। यार मुझे एक बात बताओ कि बगैर रीज़न के कौन किसी को बाहर रख सकता है? कोई ना कोई तो रीज़न हो सकता है। हाँ, वो रीज़न काम का है कि नहीं, वो रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद। रीज़न तो कोई ना कोई ज़रूरी होता है, लेकिन शायद इसी किस्म के बयानों की वजह से ये भाई बाहर भी हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ का भी मानने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ता है कि किस बंदे की वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। बहुत से ऐसे होते हैं इंडिविजुअल्स जो कि लॉबिंग शुरू कर देते हैं या किसी किस्म की कोई खराफात में पड़ जाए। तो आज का जो टीम के अंदर हमें नज़र आ रहा है, हमारी जो जेल हुई भी आपस में, वो एक बहुत बड़ी, वो उसी वजह से ही हमें जो है ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है। तो ये एक ये रीज़न हो सकता है। अगर तो इस किस्म की कोई बात है तो फिर मैं फिर भी एग्री कर सकता हूँ। वैसे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या फिर जो उसकी पोटेंशियल है, मेरे ख्याल कि उसको टीम से बाहर होना चाहिए। और ये भी है कि अगर किसी का आप हक मारेंगे तो फिर वो वापस भी आता है। खैर, जवान भी आउट है, सरफू मेरा दोस्त भी आउट है। मेरा ख्याल में ओडीआई के तो वो फिर भी खेल सकता है इन पिचेस के ऊपर। ओडीआई इनिंग्स तो उससे भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अब वो कीपर की भी जो बैकअप है वो फिर मोहम्मद हारिस को रखा हुआ है। हारिस T20 में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सूटेड है। आई होप कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, ओडीआई के अंदर भी वो बेहतर परफॉर्मेंस दे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क तो है कि सरफराज को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जमान जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन था, उसको भी बाहर रखा गया है। आसिफ अली भी आउट है, लेकिन उसकी तो फॉर्म ही इतनी अच्छी नहीं चल रही। बट चलो शुक्र है कि इफ्ती कम से कम खेल रहे हैं, उसका टीम आना बहुत जरूरी है। इस तरह की ही बैटर्स हमें चाहिए। फिर अब बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ है उसके बारे में, जो कि तीसरा मैच था। मैंने कहा इस बारे में जरूर बात करूँ, वरना इंडियंस जो बड़े नाराज होते हैं कि सिर्फ जब हम हारते हैं तभी मैं आ जाता हूँ अपनी शक्ल लेकर उनका मजाक उड़ाने को। खैर, बड़ी जबरदस्त इन्होंने क्रिकेट खेली है और उसके अंदर स्काई की जो वापसी हुई उसने छक्का चौका मारा। आते साथ ही जब छक्के चौके मारे तो समझ आ गया आज जो है इसने कुछ ना कुछ करना ही है। स्कोर खैर इतना कोई खास नहीं था, 159 वगैरह था। मैं हमें इन पिचेस के ऊपर ये काफी स्कोर होता है, ये अजीब किस्म की पिचेस ही हैं।
अगला वर्ल्ड कप भी यहीं पर होना है। मैं होप कर रहा हूँ कि हमारी टीम वो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वहाँ पर कोई एक सीरीज़ वगैरह कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारी टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज़ में खेलने का, क्योंकि अजीब किस्म की पिचेस होती हैं और नहायत ही लूसी किस्म के मैचेस होते हैं, लूसी किस्म के टूर्नामेंट्स होते हैं जब भी यहाँ पर हुए। 44 बॉल्स के ऊपर मैं हमें 83 रन उसने मार दिया, रॉकेट बना हुआ था स्काई। लेकिन एक जो चीज़ इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हो रही थी वो थी पांडू मेरे दोस्त की, जो कि आया था और उसके साथ साथ तिलक वर्मा जो है वो मेरे ख्याल में 48-49 के ऊपर खड़े हुए थे और उन्होंने आके 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, पीछे 2-3 ओवर्स पड़े हुए थे, उन्होंने आगे छिक्का मार के जो है धोनी मूवमेंट एंजॉय करने के लिए उनकी 50 भी पी गए। इसके ऊपर लोग जो बड़े नाराज भी हो रहे हैं। वैसे अगर मैं बिल्कुल ही जेनेरिक बात करूं जो कि मैं पहले भी करता रहा हूं, उसके अंदर मैं यही कहूंगा कि यार ये इसी तरह होना चाहिए, कोई माइलस्टोन्स वगैरह की और इस किस्म की गेम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दैट सेड यहाँ पर मैं मेरे ख्याल में ना पहली दफ़ा इस किस्म का स्टांस रख लूंगा जो कि मुझे लग रहा है कि सेंस भी बना रहा है, और वो ये सेंस बना रहा है कि एक तो वो लड़का एक वाहिद बैटर है इंडिया का इस वक्त जो ये पूरी सीरीज़ हो रही है जिसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है जब सब फेल हो रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसे नहीं कि बस नहीं टुल्ले शुल्ले मार दिए और एजेस निकल गई, ये वो अच्छी शॉट्स खेल के और उसका पहला सीरीज भी है उसके अंदर उसकी अगर 49 है 50 की वजह से उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था। वैसे भी T20 आई के अंदर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि 50s का मुझे नहीं लगता कि कोई इतना वो है, बट स्टिल साइकोलॉजिकली उसके लिए बेहतर होता। अब मुझे पता है कि इसके अंदर जो इसने हरकत की ना पांडू ने, उससे पहले भी ये की थी कि उसने तकरीबन 2 इसी किस्म की शॉट्स मारी जो कि हवा में गई थी और उड़ के जमीन पे गिर गई थी उधर ही, क्योंकि छक्का मारने के चक्रों में ही लगा हुआ था और लग भी नहीं रहा था इससे, लेकिन फिर भी उसने बस मारना था कि मैंने एक मैसेज। तो हुआ ये है कि जब गोरे कर रहे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं जेन्युइनली इसी तरह कर रहे होते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब ये भाई जो है ये हमारे आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पांडू दोस्त का खुद तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, कभी वो कैरिबियन से जो है वो कुछ इंस्पिरेशन लेते, कभी वो गोरों से ले लेते, तो मतलब वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो कल्चर्स हैं ना उनके एक मिक्सचर है जो कैप्टन रूबन ने तारी किया है। उस वजह से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर असली चीज़ हो रही है और कहाँ पर असली की नकल हो रही है। तो नकल करते हुए ना आप अक्सर औकात ओवर एक्टिंग कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरा दोस्त पांडू जो है वो अक्सर बॉलीवुड सिंड्रोम की वजह से ओवर हो जाता है। तो ये ओवर एक्टिंग की झलक इसके अंदर नजर आई है। ये मैसेज देने के लिए कि जी माइलस्टोन्स, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए हम नहीं खेलते, हमारी टीम का एक मैसेज आना चाहिए, उसमें आपने थोड़ा सा जो है ना वो ओवर किल कर दिया और उसकी वजह से आप थोड़े से ओवर हो गए मेरा ख्याल में। नॉर्मली मेरा ये बिल्कुल ये स्टांस नहीं होता, हमेशा से मैं डिफेंड भी करता हूँ, बट इस सीन के अंदर ना देख के आपको पता चल जाता है कि अच्छा जबरदस्ती किया जा रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है। कोई नेट रन रेट तो तूने बढ़ानी नहीं थी यार पांडू, लेकिन वो होता इसी तरह होता है जब आप नकल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार ये जेन्युइन चीज नहीं है, ये किसी की कॉपी की जा रही है, उसमें फिर इसी किस्म की गलतियां होती हैं। वो एक मिसाल है ना कि दूसरे का मुंह लाल देखकर खुद को थप्पड़ मार मार के लाल नहीं कर देना चाहिए। इधर कुछ इसी तरह करते रहते हैं मेरे दोस्त पांडू, बट मजा आएगा जब ये कप्तान बन जाएंगे ना। मैं सबसे ज्यादा एंजॉय किया करूंगा इनकी यही ओवर हरकतें देखते कि पांडू मेरे दोस्त। दूसरी तरफ सोशल मीडिया को भी मेरे ख्याल में बहुत गौर से देखते हैं पांडू मेरे दोस्त, क्योंकि इस दफा जो ये मैच हुआ था इसके अंदर उन्होंने सारे स्पिनर से जो है वो 3-3 4-4 ओवर्स ऑन द ट्रॉट कराना शुरू कर दिए थे। जिस तरह हम पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात कर रहे थे कि चाहल को 2 ओवर करा के तुमने उसको ओवर ही कोई नहीं दिया है जो इतनी बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था, तो वो बस इन्होंने मैं वो 4-5 ट्वीट्स ही काफी इनके दिमाग पर असर करने के लिए। इसी तरह होता है जब बंदा जो है वो जेन्युइनली इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन इधर उधर से उसने ये सब चीजें सीखी होती हैं फिल्मों से और बाकी लोगों को सुन के, तो फिर इसी किस्म के वो जो है ना वो बता यही रहे होते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, लेकिन फर्क पड़ रहा होता है। इशी किशी ड्रॉप हो गए और उनकी जगह वो जयसवाल जो है उनको डाल दिया था। मेरा ख्याल में वही है जिसने टेस्ट के अंदर भी कोई 100 वगैरह मारी थी डेब्यू के ऊपर, तो अच्छा प्रोस्पेक्ट है। खैर अब देखना पड़ेगा कि इंडिया जो अगले 2 मैचेस है उसके अंदर कैसा परफॉर्म करता है। दोनों उनको जीतने पड़ेंगे ये सीरीज जीतने के लिए, तो मुझे अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वेस्ट इंडीज कभी भी जो है वो कम बैक कर सकता है और इन पिचेस के ऊपर मतलब 150-160 जो है वो डिफेंडेबल भी होता है। खैर दूसरी तरफ 100 जो हो रहा है उसके अंदर हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो फिर पहली बॉल के ऊपर आउट करे। मैंने पहले तो इसके बारे में जिक्र किए नहीं थे। एक तो उन्होंने मेरे ख्याल में कोई पहली 3 बॉलों पे 2 आउट किए हुए थे, उसके बाद फिर लगातार चौके छक्के भी खाए थे अगली 6 बॉलों के ऊपर, लेकिन दूसरे मैच के अंदर भी उन्होंने फिर पहली बॉल के ऊपर आउट किया। यार ये बंदा जो है ना बस आई डोंट नो कि वो न्यू बॉल के ऊपर क्या कोई गिदर सिंगी है, क्या वो जो लेट स्विंग ये करता है, रीड ही नहीं होती लोगों से, और खूबसूरत स्पेल होता है इसका जो ओपनिंग स्पेल होता है। ये हमें किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ही होगा कि इतनी ज्यादा विकेट्स इसलिए नहीं है न्यू बॉल के साथ। खैर और भी बहुत कुछ खबरें हैं जिसके अंदर फवाद आलम के बारे में भी आ रही हैं और अफरीदी साहब ने भी एक रेसिस्ट कमेंट पास किया है किसी स्याफाम दोस्त के ऊपर, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लूंगा। मैं तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को जरूर छू लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।